Assalamualaikum students, I am Asma Rizwan and our today's topic is concept of debit and credit। हमारा आज का टॉपिक यानी डेबिट एंड क्रेडिट बहुत छोटा सा लेकिन बहुत अहम टॉपिक है। आज हम ये समझेंगे कि व्हाट इज़ meant बाय डेबिट एंड क्रेडिट, व्हाट आर डेबिट एंड क्रेडिट एंड कोई अकाउंट कब डेबिट होता है और कब क्रेडिट होता है, ये दो बातें हमें समझनी है। एक कॉन्सेप्ट तो ये पाया जाता है हमारी एजुकेशनल वर्ल्ड में कि डेबिट इज़ इंक्रीज एंड क्रेडिट इज़ डिक्रीज। जी नहीं, ज़रूरी नहीं है। जब आप उधार लेते हैं, जब आपका उधार बढ़ रहा होता है मतलब अकाउंट पेबल, तो वो क्रेडिट होता है, ठीक, यानी कि इंक्रीज उस वक्त क्रेडिट होता है और जब आप इसको पे ऑफ करते हैं तो वो डेबिट हो जाता है। तो इसका मतलब है ये डेबिट इंक्रीज और क्रेडिट डिक्रीज वाला फॉर्मूला तो गलत साबित हो गया। एक और कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जी डेबिट लेन है और क्रेडिट देन है। जी नहीं, बिल्कुल गलत। आप जब भी इनकम होती है उसको रिसीव करते हैं ना, लेते हैं आप पैसा जब आपको आमदनी होती है। कोई भी इनकम जिस वक्त आप की हो रही होती है उस वक्त वो क्रेडिट होती है। फॉर एग्जांपल सेल्स है, रेंट इनकम है, आपने कोई पोर्शन रेंट पे दिया हुआ है, जिस वक्त आप पैसे रिसीव करेंगे वो क्रेडिट होगी। और ख़र्चा जो कि देन होता है, जब भी कोई एक्सपेंडिचर होता है डेबिट होता है। सही, इसका मतलब है ये डेबिट लेन और क्रेडिट देन वाला फॉर्मूला भी गलत साबित हो गया। फिर ये डेबिट और क्रेडिट है क्या? सही, इसको समझने के लिए हम ज़रा एक और चीज़ देखते हैं। आप सबके माशाल्लाह से 2 हाथ होंगे, ठीक। अब ये बताइए कि ये वाला हाथ कौन सा है और ये वाला हाथ कौन सा है। आप ये कहेंगे कि जी ये राइट है, ये लेफ़्ट हाथ है और ये राइट हाथ है, ठीक। मैं कहूँगी कि भाई ये लेफ़्ट और राइट हैंड, इन दोनों में क्या फ़र्क है? लेफ़्ट हाथ कौन सा होता है, राइट हाथ कौन सा होता है? तो बहुत सारी बातें आप कहेंगे। आप कहेंगे हम लिखते राइट हैंड से हैं या खाते राइट हैंड से हैं, ठीक, और जो लेफ़्ट हैंड हमारा कमज़ोर होता है, तो ये बात भी गलत साबित हो गई। कुछ लोगों का लेफ़्ट हैंड स्ट्रॉन्ग होता है, वो अपने मेजॉरिटी काम लेफ़्ट से करते हैं और राइट से नहीं कर सकते इतने। लेफ़्ट उनका राइट हैंड कमज़ोर होता है। फिर कौन सा हैंड लेफ़्ट है और कौन सा राइट, ये इसका मतलब क्या हुआ? भाई दोनों हाथों को जस्ट टू डिफ्रेंशिएट, आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने एक को लेफ़्ट का नाम दे दिया और एक को राइट का नाम दे दिया। अब जब हम कहेंगे लेफ़्ट हैंड तो उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कोई उसको ये वाला हाथ समझे या कोई ये वाला। लेफ़्ट हैंड जब भी कहा जाएगा तो उससे यही मुराद होगी। हर शख्स यही समझेगा कि उसका ये हाथ, इस हाथ के बारे में बात की जा रही है। और जब राइट हैंड कहा जाएगा तो ये, ठीक, यानी कि लेफ़्ट एंड राइट हैंड्स हमने 2 नाम दिए हुए हैं जस्ट टू डिफ्रेंशिएट अवर बोथ हैंड्स। जैसे हर इंसान का कोई नाम होता है, मेरा नाम अस्मा रिजवान है, जब भी अस्मा रिजवान कहा जाएगा इसका मतलब है मेरे बारे में बात की जा रही है, ठीक। जब भी आपका जो नाम है, आपका नाम लिया जाएगा, इसका मतलब है आपको बुलाया गया है। यानी कि ये नाम जो है हमें सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिए गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही डेबिट क्रेडिट आर जस्ट टू साइड्स, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट। जो पोस्टिंग लेफ़्ट साइड पे होगी, जो अमाउंट लेफ़्ट साइड पे लिखी जाएगी वो डेबिट कहलाएगी, जो राइट साइड पे लिखी जाएगी वो क्रेडिट कहलाएगी। सिंपल, ठीक। ये लेफ़्ट और राइट के हिसाब से हमने इसको नाम दिए हुए। मिसाल के तौर पे अगर हम जनरल जर्नल बनाते हैं तो जनरल जर्नल में 2 अमाउंट के कॉलम होते हैं। जो लेफ़्ट वाला कॉलम है वो डेबिट कहलाएगा, जो राइट वाला कॉलम है वो क्रेडिट कहलाएगा। सही, इसी तरह जब हम टी अकाउंट बनाते हैं, टी अकाउंट ये वाइड एक टी टाइप का आपका अकाउंट होगा, तो इसकी लेफ़्ट साइड पे जो पोस्टिंग होगी वो डेबिट कहलाएगी और जो राइट साइड पे पोस्टिंग होगी वो क्रेडिट कहलाएगी। क्लियर? अब भाई ये तो समझ में आ गया कि लेफ़्ट साइड की आपकी पोस्टिंग डेबिट है, राइट साइड की आपकी पोस्टिंग क्रेडिट है। लेकिन कौन सा अकाउंट कब डेबिट होगा, कब क्रेडिट होगा, कब डेबिट में पोस्टिंग होगी, कब क्रेडिट में पोस्टिंग होगी, अब ये एक मरहला है, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट के लिहाज से हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ा था कि 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ठीक। हमने उन 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को 2 ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक। एक ग्रुप देखिए, मैंने उसको रेड ब्रैकेट से शो किया है। एक ग्रुप में सिर्फ एसेट और एक्सपेंस मौजूद हैं। ये वो ग्रुप है जो जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है और जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, राइट। जबकि दूसरे ग्रुप में आपके 3 अकाउंट्स आते हैं, लायबिलिटी, इक्विटी और रेवेन्यू।
ये अकाउंट्स या इस ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले अकाउंट जब भी इनमें इंक्रीज़ होगा उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे और जब भी डिक्रीज़ होगा इसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? मैं अपने स्टूडेंट से क्लास में कहती हूँ कि ये वाला चार्ट अपने रजिस्टर में लास्ट पेज पर ड्रॉ कर लें जब तक उनका डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट पक्का ना हो, और जब भी जनरल जर्नल में पोस्टिंग कर रहे हों कि कौन सा अकाउंट इंक्रीज़ हुआ है इस वक्त, कौन सा डिक्रीज़ हुआ है, तो पोस्टिंग करने से पहले एक नज़र इस चार्ट को देख लें। अच्छा जी, हमारा लेक्चर बस यहीं तक था। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। डेबिट एंड क्रेडिट आर जस्ट टू साइड, लेफ्ट पोस्टिंग डेबिट, राइट पोस्टिंग क्रेडिट, और कौन सा अकाउंट कब डेबिट होता है कब क्रेडिट होता है। सही? अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।